Good morning, student. Today we will solve question and answer of chapter number 4, metals and non-metals. First of all, we complete the book part. Question number A. Choose the correct answer. क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, आयरन कैन डिस्प्लेस और यहाँ पर डैश डैश फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। आयरन जो है जिंक, सोडियम, पोटेशियम और डी कॉपर, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। अगर ये इनके साल्ट सॉल्यूशन की फॉर्म में हो, जैसे जिंक सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, तो इनकी रिएक्शन जब आप आयरन के साथ कराते हैं तो क्या आयरन जो है इनमें से किस मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, देन सोडियम, देन जिंक और देन आयरन और लास्ट में आता है कॉपर। तो अपन जानते हैं कि जो मेटल मोर रिएक्टिव होती है वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन में से रिप्लेस कर देती है। तो ऑप्शन होगा आपका, क्योंकि ये तो मोर रिएक्टिव है, आयरन, जिंक, सोडियम और पोटेशियम को रिप्लेस नहीं कर सकती, कॉपर को कर सकती है, तो आपका आंसर होगा डी कॉपर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल। जिंक, एल्युमिनियम, आयरन और क्लोरीन। देखिए, जिंक, एल्युमिनियम, आयरन, ये तीन तो मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, तो आपका आंसर होगा डी क्लोरीन। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आपके ऑप्शन हैं आयरन, प्लास्टिक, वुड एंड ग्लास। तो देखिए, यहाँ पर आयरन मेटल है, प्लास्टिक, वुड और ग्लास क्या है, नॉन मेटल्स। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है, मेटल्स, और इनमें से मेटल कौन है, आयरन। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, आयरन। क्वेश्चन नंबर 4, मैग्नीशियम मेटल बर्न इन द एयर ऑन हीटिंग विथ ए डैश डैश डार्जिलिंग फ्लेम। आंसर होगा ब्लू, वाइट, ब्लैक और रेड। इनमें से कौन सी फ्लेम के साथ जो है मैग्नीशियम जो है एयर के साथ जब हीट किया जाता है तो डार्जिलिंग फ्लेम देता है। तो यहाँ पर होगा आपका ब्लू नहीं देता, वाइट देता है, ब्लैक और रेड। इसमें तो बी ऑप्शन हो जाएगा कि वाइट डार्जिलिंग फ्लेम। मैग्नीशियम मेटल बर्न्स इन एयर ऑन हीटिंग विथ ए वाइट डार्जिलिंग फ्लेम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन मेटल ऑक्साइड। जो नॉन मेटल ऑक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है, ऑप्शन ए टर्न ब्लू लिटमस रेड, बी टर्न रेड लिटमस ब्लू और सी शोज नो कलर चेंज विथ रेड लिटमस, डी शोज नो कलर चेंज विथ ब्लू लिटमस। तो आपको पता है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और एसिडिक नेचर के जो ऑक्साइड होते हैं उनको वाटर के अंदर जब डिजोल्व किया जाता है तो वो क्या नाम से जो लिटमस पेपर होता है तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब बी पार्ट स्टार्ट होता है, फिलिंग द ब्लैंक्स। और इज ए मिनरल फ्रॉम विच डैश डैश कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। यानी और एक ऐसा मिनरल है जिससे क्या नाम से यहाँ पर डैश डैश में कोई चीज़ आएगी, उसको लिखेंगे अपन कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। तो मेटल्स लिखेंगे आप यहाँ पर, और सीजिए मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। सेकंड, मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड। तो सीधा आप लिखोगे मेटल ऑक्साइड। नंबर 3, यहाँ पर स्पेस देते हैं इन्होंने ब्लैंक पहले। इज़ द मेटल यूज टू मेक पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन्स एंड स्पेस क्राफ्ट्स। तो एक ऐसे मेटल है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम मेटल का यूज जो है एरोप्लेन स्पेस क्राफ्ट के पार्ट्स बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर लिखोगे आप एल्युमिनियम इज़ द मेटल यूज टू मेक पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन एंड स्पेस क्राफ्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन। यहाँ पर क्या लिखोगे, आयरन के कि रस्टिंग की जो प्रोसेस होती है वो मेनली आयरन पर ही बेस्ड है, यानी रस्टिंग जो है आयरन की होती है। तो यहाँ पर रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन। नंबर नेक्स्ट, द मेटल यूज इन थर्मोमीटर इज
एक ही मेटल है जो रूम टेम्परेचर और लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, और वो है आपकी मरकरी, है ना। तो यहाँ ब्लैंक में क्या लिखोगे आप, मरकरी। नंबर नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, 2 जगह ब्लैंक दे रखा, डैश डैश एंड डैश डैश आर द मेटल यूज फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग, यानी 2 ऐसे मेटल के नाम लिखने हैं जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज़ की जाती है। तो देखिए कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर द मेटल यूज फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका जो है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद सी पार्ट में चलते हैं अपन, गिव द रीजन फॉलोइंग। क्वेश्चन है आपका गिव द रीजन फॉलोइंग में पहला क्वेश्चन क्या है कि सोडियम मेटल इज ऑलवेज केव्स इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल, यानी केरोसिन ऑयल सोडियम मेटल को ऑलवेज केरोसिन ऑयल के अंदर जो है इमर्ज करके रखा जाता है। इसका क्या रीज़न है, तो इसका रीज़न है बिकॉज ऑफ हाईएस्ट रिएक्टिविटी, बिकॉज ऑफ हाईएस्ट रिएक्टिविटी, यानी जो सोडियम मेटल है उसकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है, इसलिए इसको केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक मेटल डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, यानी जिंक मेटल जो है आयरन को उसके साल्ट सॉल्यूशन में से क्यों रिप्लेस कर देती है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर वेन जिंक स्टीप जो है जिंक स्टीप इज डिपेड इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यहाँ पर अलग से क्वेश्चन जो जिंक स्टीप के लिए लिया गया है कि कौन सी ऐसी मेटल है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है जिंक मेटल डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, इसका रीजन देना है आपको। तो इसका रीजन हो जाएगा जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, देयरफॉर इट डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, यानी जो जिंक है वो रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन मेटल से ऊपर आता है, इसलिए यह आयरन सल्फेट में से जिंक जो है आयरन को रिप्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट बनेगा और ये बाहर निकल जाएगी। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है कलर ऑफ कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 3 कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन जिंक स्टीप इज डिपेड इन इट, यानी जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक स्टीप डाली जाती है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका रीज़न क्या है। तो इसका आंसर है व्हेन जिंक स्टीप इज डिपेड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ड्यू टू मोर रिएक्टिविटी जिंक मेटल डिस्प्लेस कॉपर मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन एंड फॉर्म जिंक सल्फेट, सो कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस, यानी जब जिंक स्टीप को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाता है तो मोर रिएक्टिविटी के कारण जिंक मेटल जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है और क्या बनाती है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बना लेती है। इसका रिएक्शन होगा कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर मेटल, ठीक है। अब डी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। पहला आता है वाई डज सिल्वर गेट टार्निश्ड ऑन एक्सपोजर टू एयर, यानी जब सिल्वर ऑब्जेक्ट्स को या सिल्वर को जब ऑक्सीजन या एयर में एक्सपोज किया जाता है तो वो टार्निश क्यों हो जाते हैं, या फिर उनकी जो सरफेस है वो ब्लैकिश क्यों हो जाती है। देखिए सिल्वर ऑब्जेक्ट्स टार्निश विथ टाइम एंड गेट ए ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड, यानी जो सिल्वर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो टाइम के साथ क्या नाम से टार्निश्ड होकर के एक सिल्वर सल्फाइड की ब्लैकिश कोटिंग उनके सरफेस पर ऑप्ट कर लेते हैं। व्हेन दे आर रिएक्ट विथ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड या सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एयर, यानी जब सिल्वर ऑब्जेक्ट्स किसी जो है एयर के अंदर प्रेजेंट सल्फर कंटेनिंग सब्सटेंसेज के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके साथ रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बना लेते हैं, इसलिए उनके ऊपर जो है ब्लैकिश कोटिंग हो जाती है और इसी को टार्निश ऑफ सिल्वर ऑब्जेक्ट्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मेक देम सुटेबल फॉर यूज इन ज्वेलरी, यानी
कि मेटल की वह कौन सी प्रॉपर्टी है जो उसे ज्वेलरी बनाने के लिए सूटेबल बनाती है। देखिए लस्टर यानी शाइनिंग ड्यू टू द अपीयरेंस ऑफ साइनेंस या शाइनिंग अपीयरेंस, मेटल्स आर हैव ए प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर, सो दीज आर यूज एज ए मेक ऑफ ज्वेलरी। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका लस्टर। नेम द कलरलेस गैस दैट इवॉल्व्स when potassium react with water, how will you taste this gas। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि नेम द कलरलेस गैस दैट इवॉल्व्स when पोटेशियम रिएक्ट विथ वाटर। उस गैस का नाम बताइए जब पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो उस रिएक्शन के जो है दौरान वो गैस निकलती है। और हाउ विल यू टेस्ट दिस गैस, और इस निकलने वाले गैस को आप किस प्रकार से टेस्ट करोगे। तो देखिए उस गैस का नाम है हाइड्रोजन। आंसर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एंड रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विथ वाटर टेक प्लेसेस। तो देखिए ये पोटेशियम है, ये H2 है, इसके साथ रिएक्शन किया तो KOH प्लस H2। पोटेशियम मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। यहाँ पर दीज आर द स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये होल नंबर है। दीज स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट टू यूज टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर है वाई डज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखना है कि कौन सा जो आंसर इसमें सही। प्रॉपर्टी के बारे में देखा तो व्हाट इज़ मैलेबिलिटी, मैलेबिलिटी क्या होती है, और मैलेबिलिटी क्या होती है, और विच ऑफ देम शोज मैलेबिलिटी मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो जो मेटल्स और नॉन मेटल्स है उनमें से मैलेबिलिटी कौन शो करती है और मैलेबिलिटी क्या होती है, इस चीज़ को आपको देखना है। देखिए ये जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक बार और देखिए, कलर ऑफ कॉपर सल्फर सॉल्यूशन चेंजेस। ये आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नेम द कलरलेस गैस दैट इवॉल्व्स व्हेन पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर, हाउ विल यू टेस्ट दिस गैस। यानी गैस का नाम बताइए जो पोटेशियम के वाटर के साथ रिएक्शन करने पर निकलती है, और उस निकलने वाले गैस को आप किस प्रकार से जो है टेस्ट करोगे। इसका जो आंसर है वो ये है कि पोटेशियम जब हाइड्रोजन के साथ, तो ये देखिए यहाँ पर ये पोटेशियम मेटल है और वाटर के साथ रिएक्शन करके KOH बनाती है प्लस हाइड्रोजन गैस निवल्ट होती है। देखिए यहाँ पर ये जो है रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब निकलने वाली गैस का टेस्ट कैसे करेंगे, तो इसका आंसर होगा इट इज़ टेस्टेड बाई ब्रिंगिंग ए लाइटेंड स्प्लिंटर नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जब आप निकलने वाली हाइड्रोजन गैस के टेस्ट ट्यूब के माउथ पर एक जलता हुआ जो है स्प्लिंटर ले जाएंगे, लाइटर ले जाएंगे, तो ये जो है पंप की आवाज़ के साथ जो है जलती है, इसलिए इसको टेस्ट किया जा सकता है। व्हाट इज़ द मैलेबिलिटी, विच ऑफ देम शोज मैलेबिलिटी इन मेटल्स और नॉन मेटल्स। मैलेबिलिटी क्या होती है और जो मैलेबिलिटी का जो कैरेक्टर है या प्रॉपर्टी है वो मेटल और नॉन मेटल में से कौन शो करते हैं। देखिए, द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। देखिए, वह प्रॉपर्टी जिसमें किसी मेटल को बीट करने पर वो एक थीन शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, इसे ही बोलते हैं मैलेबिलिटी, और इट इज़ शोन बाय द मेटल्स। और ये जो प्रॉपर्टी है वो मेटल्स के द्वारा ही शो की जाती है। नेक्स्ट होता है पीस ऑफ मैग्नीशियम इज पुट इन ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्सप्लेन द केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए पीस ऑफ मैग्नीशियम इज पुट इन ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रखा है, उसमें मैग्नीशियम पीस डाल दिया जाता है, तो ये जो है कंटेनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोड्यूस ए मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सप्लेन द केमिकल रिएक्शन। इसका केमिकल रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करना है। ए पीस ऑफ मैग्नीशियम इज पुट इन ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेनिंग टेस्ट ट्यूब के अंदर जब एक मैग्नीशियम पीस डालते हैं
तो क्या होता है, एक्सप्लेन द केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है। व्हेन वी पुट ए पीस ऑफ मैग्नीशियम इन द टेस्ट ट्यूब containing hydrochloric acid, it react with hydrochloric acid and produce magnesium chloride and hydrogen gas. This reaction take place as, यानी जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेनिंग टेस्ट ट्यूब में मैग्नीशियम पीस डालते हैं तो ये मैग्नीशियम मेटल हाइड्रोजन को, एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेती है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ठीक है, तो ये भी जो है केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पर ये दो जो है 2 जो लिख रखे ये है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है विच आर यूज टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। नंबर नेक्स्ट, विच मेटल इज यूज टू मेक पैकेजिंग ऑफ फूड, एक्सप्लेन। तो इसमें जो है क्वेश्चन है विच मेटल इज यूज टू मेक फॉइल्स फॉर पैकेजिंग ऑफ फूड, और इसको एक्सप्लेन करना है। एल्यूमिनियम मेटल इज यूज टू मेक फॉइल्स फॉर पैकेजिंग ऑफ फूड। देखिए यहाँ पर आंसर होगा आपका एल्यूमिनियम मेटल इज यूज टू मेक फॉइल्स फॉर पैकेजिंग ऑफ फूड बिकॉज व्हेन इट इज़ बीटन इट कन्वर्ट इन ए थिन शीट, क्योंकि जब इसे बीट किया जाता है तो ये थिन शीट के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। तो आप एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्या समझते हैं उसका एग्जांपल दीजिए। तो इसका आंसर होगा chemical reactions in which a more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution is known as displacement reaction। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, और ये रिएक्शन होती है तो फिर आयरन सल्फेट प्लस कॉपर प्राप्त हो जाता है। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इस प्रकार से आपके आज तक के जो क्वेश्चन जो है ब्रीफ वाले कंप्लीट है। अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिटेल्स क्वेश्चंस वी कंप्लीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।